Very good morning, students. In today's lecture, we will understand the threshold condition for laser action. And for laser action, we must know about the working of main components of the laser. What is the resonance condition? The type of losses which occur in the laser, and then we can conclude about threshold condition. So firstly, we will discuss the main components. This is a separate topic, and before discussing threshold condition, you should know about it. So firstly, we will discuss the main components of the laser. So laser is made up of three main components. One is the pumping source, another is the active medium, and the third one is the resonance cavity. अब इनका फंक्शन देखेंगे, लेज़र के अंदर क्या होता है और ये कैसे वर्क करते हैं, तो और क्यों ज़रूरत होती है इनकी, ये भी हमें समझना ज़रूरी है। तो जो फर्स्ट एंड मेन कंपोनेंट है दैट इज़ पंपिंग सोर्स। तो देखिए नाम से ही पता लग रहा है ये कोई पंप करने का काम करेगा। किसको पंप करेगा ये देखना है। तो देखिए जनरली होता क्या है, नंबर ऑफ एटम्स इन द लोअर स्टेट ऑफ एनी मटेरियल दैट इज ग्रेटर। ठीक है, अब अगर मान लो जो लेज़र है दैट इज हैपनिंग इन बिटवीन टू एनर्जी लेवल्स, दिस इज द लोअर एनर्जी स्टेट इन विच द नंबर डेंसिटी ऑफ द एटम इज n1 एंड इन द अपर इज नंबर डेंसिटी इज n2। तो एक नेचुरल टेंडेंसी होती है, कोई भी मटेरियल है, एटम है, वो अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को लूज करके ग्राउंड स्टेट में यानी कि लोवेस्ट स्टेबल एनर्जी स्टेट में आने की टेंडेंसी उसकी होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब वो अपना मैक्सिमम लाइफ टाइम एक लोअर एनर्जी स्टेट में या स्टेबल एनर्जी स्टेट में स्पेंड करता है। तो अब नेचुरल टेंडेंसी की वजह से नंबर डेंसिटी ऑफ द एटम्स इन द लोअर स्टेट हाई है। ठीक है, तो अब हमें एमिशन करवाना है, लेज़र एमिशन करवाना है। तो एमिशन तो तब होता है जब अपर स्टेट में एटम्स हों, ओके, और वो ग्राउंड स्टेट में आए। ठीक है, तो अब हमें एक कंडीशन ऑब्टेन करनी है जब हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपर स्टेट में लोअर स्टेट से ज़्यादा हों, जिस कंडीशन को आप बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। और इस प्रोसेस को, इस कंडीशन को, सिचुएशन को ऑब्टेन करने के लिए हमें एक एक्सटर्नल डिवाइस की रिक्वायरमेंट होती है, उसको बोलते हैं आप पंपिंग सोर्स या डिवाइस। तो बेसिकली पंपिंग सोर्स और डिवाइस इज यूज्ड टू क्रिएट पॉपुलेशन इन्वर्जन, and population inversion is a situation or condition in which the number density of atoms in the excited state is greater than the number density of the atoms in lower state। तो ये पंपिंग सोर्स का यूज है। और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, क्योंकि नेचुरली नंबर ऑफ पार्टिकल्स लोअर स्टेट में ज़्यादा होते हैं और इस कंडीशन में लेज़र एक्शन नहीं हो सकता। तो इस कंडीशन को ऑब्टेन करने के लिए, जहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स हायर स्टेट में ज़्यादा हैं लोअर स्टेट से, इस कंडीशन को ऑब्टेन करने के लिए, पॉपुलेशन इन्वर्जन को ऑब्टेन करने के लिए हम पंपिंग सोर्स की हेल्प लेते हैं। अब देखिए, अब एक बात समझनी है। अब हमारे पास अगर मान लो एक सिंपल मटेरियल है, ये देखो, अब हम डिस्कस करेंगे एक्टिव मीडियम को, एंड एक्टिव मीडियम इज वन ऑफ द मेन कंपोनेंट ऑफ द लेज़र। तो देखिए अब यहाँ पे नाम लिखा है एक्टिव मीडियम, तो ये एक्टिव मीडियम है, ये एक स्पेसिफाइड मटेरियल होता है। और क्यों होता है उसके लिए पहले हम चलते हैं सिंपल मटेरियल जो होता है उसमें क्या होगा अगर आप पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करने की कोशिश करोगे। देखिए अब मैंने शुरू में बताया, मान लेते हैं ये दो एनर्जी लेवल हैं जिनके बीच में लेज़र एक्शन होना है और आपको अपर स्टेट में नंबर डेंसिटी ज़्यादा चाहिए। तो इसका मतलब जो लोअर वाला स्टेट है उससे
नंबर ऑफ एटम्स अपर स्टेट में ज़्यादा होने चाहिए। तो इसका मतलब एटम मस्ट स्पेंड एप्रिसिएबल टाइम इन द अपर स्टेट, तभी आप पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट कर पाओगे। दोबारा बोलता हूँ, अगर जो अपर स्टेट का लाइफ टाइम है, अपर स्टेट का लाइफ टाइम है वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, तो देखिए बेसिकली क्या होगा, पंपिंग सोर्स वर्क करेगा, यानी कि ये पंपिंग सोर्स लोअर एनर्जी स्टेट से एटम को उठा करके ऊपर लेके जाएगा और ये फटाक से नीचे आ जाएगा, क्योंकि अपर स्टेट में लाइफ टाइम है जो वो कम है। ठीक है, यहाँ पे अनस्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो ये जो अपर स्टेट है ना, इसकी एक स्पेसिफिक करैक्टर होना चाहिए, इसका जो लाइफ टाइम है ना वो थोड़ा सा अप्रिशिएबल होना चाहिए, जनरल लाइफ टाइम से ज़्यादा होना चाहिए, तभी आप पॉपुलेशन इन्वर्जन यहाँ पे अचीव कर पाओगे। ठीक है, तो इसको समझते हैं इस चीज़ को। अगर सिंपल मटेरियल है तो जो लाइफ टाइम होगा फोटोन का इस एनर्जी लेवल में, that will range in between 10 raised to power minus 10 second to 10 raised to power minus 8 second। तो ये एक आम जो मटेरियल होता है, जनरल मटेरियल होता है, सिंपल मटेरियल होता है, उसमें फोटोन का, एटम का जो लाइफ टाइम है वो इतना होगा। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, तो इस वजह से क्या होगा कि आप एक तरह से ऊपर लेके जा रहे हैं एटम्स को और एटम साथ के साथ नीचे भी आ रहे हैं, तो जो पॉपुलेशन इन्वर्जन है आप वो अचीव नहीं कर पाओगे। तो सिंपल मटेरियल में रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन, तो पॉपुलेशन इन्वर्जन कैन नॉट बी अचीव्ड। तो एक्टिव मीडियम में क्या होगा, एक्टिव मीडियम एक स्पेसिफाइड मटेरियल होता है जिसमें जो अपर लेवल होता है दैट इज ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, ये जो अपर एनर्जी लेवल होगा इट इज ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। कैसे पता लगेगा, यहाँ पे जो एटम टाइम स्पेंड करेगा, यानी कि एटम का लाइफ टाइम जो होगा, एटम का जो लाइफ टाइम होगा दैट विल बी एप्रिशिएबल। तो इस टाइप का जो एनर्जी लेवल होता है उसको बोलते हैं मेटा स्टेबल, यानी कि दैट एनर्जी लेवल इज हैविंग सम काइंड ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे जो टाइम लाइफ टाइम होगा इन एक्टिव मीडियम इन अपर लेवल, मेटास्टेबल स्टेट जो होता है ना वो अपर स्टेट होता है, तो अपर स्टेट की का जो लाइफ टाइम है दैट इज 10 रेज टू पावर माइनस 3 सेकेंड के अराउंड होता है। ठीक है, एंड दिस इज ग्रेटर देन दीज वैल्यूज। ओके, तो अब अगर एक्टिव मीडियम इज ए स्पेसिफाइड मटेरियल इन विच द अपर एनर्जी लेवल इज having extra stability that is called metastable state। समझ पा रहे हैं, तो इसमें आप पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव कर पाओगे। ठीक है, तो इस स्टेट में अगर आप पंपिंग सोर्स की हेल्प से लोअर एनर्जी स्टेट से अपर एनर्जी स्टेट में एटम्स को लेके जा रहे हैं, तो वो एटम एकदम से नीचे नहीं आएंगे, वो यहाँ पे कुछ टाइम अचीव करेंगे। ठीक है, दे विल गिव यू चांस एंड टाइम सो दैट यू कैन क्रिएट higher number density of atoms in the upper energy level as compared to lower। तो उसी कंडीशन को आप बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया एक्टिव मीडियम और सिंपल मीडियम में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड मेन कंपोनेंट ऑफ द लेजर दैट इज रेजोनेंस कैविटी। ठीक है, अब इस देखिए इसके नाम से ही पता लग रहा है रेजोनेंस। तो रेजोनेंस को एक बार हम समझते हैं, रेजोनेंस कैविटी, रेजोनेंस का मतलब क्या है और कैविटी का मतलब क्या है। ठीक है, तो देखिए बेसिकली इस डायग्राम को समझें आप, यहाँ पे हमारा एक्टिव मीडियम है, तो एक्टिव मीडियम में आप पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करते हैं, और ये पॉपुलेशन इन्वर्जन किस डिवाइस की हेल्प से ऑब्टेन किया आपने, दैट इज पंपिंग सोर्स। तो पंपिंग सोर्स का मेन काम है यहाँ पे, एंड दैट इज टू इंक्रीज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द एटम्स इन द अपर एनर्जी लेवल। ठीक है, अब देखिए, अब मान लिया पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट हो गया, जो अपर एनर्जी लेवल है उसमें नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा हो गए एज कंपेयर टू लोअर वन।
तो अब एमिशन स्टार्ट होगा, और जो एमिशन है ना वो हमने दो टाइप का पढ़ा हुआ है, वन इज स्पॉन्टेनियस एंड अनदर इज स्टिमुलेटेड। स्पॉन्टेनियस एमिशंस आर रैंडम नॉन डायरेक्शनल एमिशंस, ठीक है। तो एक बार इनको डिस्कस करने से पहले पार्ट्स मेन कंपोनेंट ऑफ लेजर को फिनिश करते हैं, फिर इसकी डिटेल्स सेकंड लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे आ जाओ। तो ये जो कैविटी होती है ना, रेजोनेंस कैविटी या रेजोनेटर भी बोलते हैं यहाँ पे इसको, या रेजोनेंट कैविटी भी बोल सकते हैं यहाँ पे इसको, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज ए पेयर ऑफ, इट इज ए सेट ऑफ मिरर्स where active medium is placed. So these are two mirrors. One is polished, यहाँ पे देखिए ये पॉलिशिंग ज़्यादा हो रही है इस साइड, तो ये अप्रोक्सीमेटली 100%, इसका जो कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन है दैट इज 100%, यानी कि जितने भी फोटोन्स यहाँ पे आएंगे, जितनी इंटेंसिटी यहाँ पे आएगी दैट गेट रिफ्लेक्टेड बैक, ठीक है। ये जो एरो हैं दीज रिप्रेजेंट इंसिडेंट फोटोन, और ये जो बैक साइड जा रहे हैं दीज आर रिफ्लेक्टेड फोटोन। तो 100% है, तो जितने फोटोन आएंगे उतने ही वापस चले जाएंगे। अब देखिए क्या होगा, अब इस एक्टिव मीडियम की जगह आप यूँ मान लें यहाँ पे दो एनर्जी लेवल हैं, ये अपर एनर्जी लेवल है और ये लोअर एनर्जी लेवल है। तो इससे फोटोन, जब एटम डी एक्साइट होगा तो यहाँ से फोटोन रिलीज करेगा, तभी वो उसी को बोलते हैं डी एक्साइटेशन, ठीक है। तो अब ये जो भी एमिटेड फोटोन है इट विल स्ट्राइक ऑन दिस फेस, ओके, एंड इट गेट बाउंस बैक, और फिर से ये यहाँ पे जो सबस्टांस आपने रखा हुआ है एक्टिव मीडियम उसके अंदर एंटर करेगा, और जो एक्साइटेड एटम्स हैं या तो उनको डी एक्साइट करेगा, ठीक है, जिसको आप स्टिमुलेटेड एमिशन बोलते हैं, या फिर जो एटम्स नीचे पड़े हैं वो भी उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और इसको बोलेंगे स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। फिर जो आपका फोटोन है वो इधर भी आ सकता है, इधर आएगा तो देखिए यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन है दैट इज नॉट 100%, तो कुछ पार्टिकल बाहर निकल सकते हैं, एस्केप आउट हो सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो आपका रेजोनेंस कैविटी है, it is a set of mirror in between which active medium is placed and which contain the photons emitted by the de-exciting atoms, simply you can say, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो फोटोन्स है ना बेसिकली वो इकट्ठे होने लग जाएंगे, ठीक है, एंड when the number of photon is sufficient then there will be avalanche of the photon that will escape out through this partially reflecting mirror, which is focused by a system of lens, and that focused beam, that directional beam is called laser, okay. So this is the function of this cavity, okay. In the next lecture we will discuss what is the meaning of resonance, what is the resonance condition. So in the first lecture we have discussed the main components of the laser, okay. In the second we will discuss the resonance condition, which is obtained by adjusting the length of the cavity, okay.